आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल है। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप एंड ट्रिक जिससे टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत सारे काम करने में आपको आसानी होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी स्टिक ले रही है। स्टिक से हम वो काम करेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं इससे लिया होगा। तो इसको हमने काट लिया है इतने साइज़ की, 1 इंच का साइज़ रखना है, इतना आपने काट लेना है और इसके ऊपर आपने एक ब्लेड ले लेना है और उसको भी आपने बीच में से इस तरह से काटना है जैसे मैं काट रही हूँ। ये काट के अब इस स्टिक के ऊपर हम इसको ग्लू गन से, अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप एल्फी से भी चिपका सकते हैं। आपने इसके ऊपर ये चिपका देना है। अब ग्लू गन मैंने गर्म कर ली और इसके ऊपर ग्लू लगा के हम इसको चिपका देंगे। तो ब्लेड को इस स्टिक के ऊपर चिपकाने का क्या फ़ायदा होगा आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये देखें, ब्लेड को मैं उठा के जो आधा हमने काटा है इसके ऊपर मैं इस तरह से लगा दूँगी, जैसे इस तरह से दबा के चिपका देंगे। ये अब पक्का लग गया है और इसको हम अब किस काम के लिए लेंगे। जब भी हम शीशा टेप काटते हैं तो कैंची हमारे पास हर वक्त मौजूद नहीं होती और कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिससे हम इसको काट सकें। तो ये आपने ब्लेड इसी तरह से लगा के इसके साथ रख लेना है। जब भी आपने इस्तेमाल करना है आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे काम इससे लिए जा सकते हैं। एक तो काम ये है कि आप टेप को इस तरह से इजी तरीके से काट सकते हैं जब ज़रूरत पड़े और फिर इसके साथ इसी तरह से चिपका के रख लें, जब जब ढूंढे तो हमें यही टेप के साथ ही मिल जाए। और इसके बाद अगर आपने कभी कागज़ वगैरह काटना हो, गत्ता वगैरह काटना हो तो उसके काम भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक कागज़ लिया है इस तरह का मोटा और इसको अब मैं काट के आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से ब्लेड हमारा काम करता है और हमारा हाथ कटने का भी ख़तरा नहीं होता। तो ये देखिए 1 मिनट में हमने इसको बहुत ईजी तरीके से काट लिया है। आप भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना के घर में रख सकते हैं और अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी है और वो भी आपके बहुत काम आएगी। इस तरह के जब हम नए कपड़े ईद वगैरह पे सिलवाते हैं, जब वैसे भी बच्चों के कपड़े या बड़ों के कपड़े आते हैं तो इनके बटन जो है बंद करने, बच्चों को ख़ास तौर पे ये मसला आता है कि इसके बटन जो है बंद करने बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप देने लगी हूँ जिससे आप बहुत आसानी से अपने शर्टों के बटन बंद कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी इस तरह ईजी तरीके से बंद कर सकते हैं। तो ये देखें 1 मिनट में हमने इसमें सेफ्टी पिन से हमने इस बटन को जो है बहुत ईजी तरीके से बंद कर लिया है। और ये बात बहुत सख्त काज थे, इसको वैसे बंद करना बहुत मुश्किल था और हमने इसको सेफ्टी पिन की मदद से बहुत इजी तरीके से हमने इसके काज जो हैं वो खोल के इसमें बटन बंद कर दिए हैं। तो आप छोटे बच्चों से भी ये बटन बंद करवा सकते हैं। और बहुत छोटी सी टिप है, अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और मैं इससे हौसला अफजाई होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी टिप्स बहुत ही काम की होती हैं। छोटी छोटी टिप हैं लेकिन आप घर के टाइम सेविंग कर सकते हैं इससे। तो देखें 1 मिनट में हमने जो बटन है ये सारी शर्ट के बंद कर लिए हैं और बहुत ही छोटा सा मसला था लेकिन हमने इसको हल कर लिया है। तो आ जाएँ अगली टिप की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें। तो टिप नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये मेरी टिप बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाली है। इससे आप बहुत ज़्यादा अपने टाइम की सेविंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पैंट है और पैंट को जब भी हम इस्त्री वगैरह करके एक हैंगर में लगाते हैं तो पैंट जो है ये इधर उधर गिर जाती है, क्योंकि एक तरफ से ये वज़नी होती है और एक तरफ से हल्की होती है। इसको इस तरह से हैंग हम नहीं कर सकते क्योंकि ये बीच में एक साइड से गिर जाती है हैंगर से। अब मैं एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगी जिससे आप पैंट हैंगर में हैंग करेंगे और पैंट चाहे इसको आप जितना मर्ज़ी उछालें ये पैंट आपकी बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी और आप इसको इजी तरीके से हैंग कर सकेंगे। बहुत ही आसान तरीका बताने लगी हूँ और बहुत ही इजी तरीका, ज़रूर आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। तो देखें इस तरह से एक साइड से आपने एक पैंचे को इस तरह से डाल के इस हैंगर को आपने इस तरह से घुमाना है और फिर इसके अंदर दूसरी साइड से आपने इसका जो है एक पैर डालना है। ये देखिए ऐसे घुमा के आपने दूसरा साइड भी इसी तरह से इसके हैंगर के अंदर लगानी। चाहे जितना मर्ज़ी आप इस पैंट को उछालें, आप पैंट जो है हैंगर से नीचे नहीं गिरेगी और आप जैसे मर्ज़ी 10 पैंटें भी इस हैंगर में लगाएंगे तो पैंट आपकी जो है वो नीचे नहीं गिरेगी। तो है ना इजी तरीका पैंट लटकाने का। आई होप आपको ये मेरी टिप भी पसंद आई होगी। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है वो टिप भी।
आपके लिए मैं बहुत ही इजी टिप्स लेकर आती हूँ जिससे मेरी बहनें सीख सकें। तो आप देख सकते हैं कि पैंट को लटकाने का बेहतरीन तरीका मैंने आपसे शेयर किया है, जो आपको आज से पहले किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताया होगा, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इस तरीके से अपनी पैंट वगैरह को लटका सकते हैं। तो अगली टिप जो है मेरी बहुत यूज़फुल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस टिप से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पे देखें, बच्चों के जो शूज़ होते हैं हमारे घर में, ये तो डेली बच्चे यूज़ करते हैं, लेकिन जब इनमें से बैड स्मेल आना शुरू हो जाती तो हम अलमारियों में रखते हैं तो हमारे कपड़ों में से भी आना शुरू हो जाती है। आपने फटकड़ी का नाम सुना होगा। फटकड़ी जो है बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है, ये इससे आप अपने पसीने की स्मेल भी दूर कर सकते हैं इसके इस्तेमाल से। तो आपने फटकड़ी को बस पीस लेना है और फटकड़ी को इस तरह से पाउडर को अपने शूज़ों के अंदर डालना है। अब एक शूज़ में पाउडर आपने डाल के तो इसको पूरे शूज़ में आपने इस तरह से शेक करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अच्छी तरह से शेक कर लें और अब इस पाउडर को आप निकाल के दूसरे शूज़ में डाल दें और आप देखेंगे कि मिनटों में जो बैड स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके शूज़ों से एक ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये फटकड़ी तो बिल्कुल जादू है, ये किसी भी स्मेल को दूर करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, अब शूज़ जो हैं इनकी स्मेल बड़ी अजीब सी होती है और सॉक्स में से भी आती है, लेकिन आज के बाद ये ऐसा नहीं होगा आप अगर फटकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आई होप आपको ये मेरी टिप भी पसंद आई होगी और पसंद आती तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो आज है नेक्स्ट टिप की तरफ, बहुत ज़बरदस्त और बहुत यूज़फुल है। तो आपने पैड तो बहुत तरीके से इस्तेमाल किया होगा, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत यूज़ेबल ये टिप है। तो आज आप इन्हें क्या करना है, इसको इस तरीके से खोल लेना है और कैंची की मदद से आपने इसके जो हैं 2 पीस काट लेने हैं। जितने साइज़ के आपने काटने हों उतने साइज़ के आपने इस तरह से कैंची की मदद से बस काट लेने हैं पीस, और कुछ भी नहीं करना। आपने बस इसके पीस जो है ना इस तरीके से काट लेने हैं। तो बहुत इजी तरीका है पीस काटने का, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप इसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का भी आसान तरीका आपको बताऊंगी, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप इस तरीके से इस पैड को इस्तेमाल करते हैं। तो आपने क्या करना है, आप जब भी आप बाज़ार जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं शूज़ पहन के, तो आपको पता है इन एड़ियों वाली जगह पे एक स्टिकर सा लगा होता है जो हमारे पाँव को चुभता है और इसकी वजह से हमारी एड़ियों पे निशान भी पड़ जाते हैं। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आपने ये जो पैड है इसको इसका स्टिकर उतार के इसके ऊपर इस तरह से आपने एड़ियों वाली जगह पे इसको अटैच कर देना है जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह से अटैच करते ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और दूसरी साइड से भी आपने स्टिकर उतार के ऐसे ही इन शूज़ों की एड़ियों वाली जगह पे आपने इस तरह से, ये बहुत ही सॉफ्ट एड़ियाँ हो जाएंगी और आप चाहे घंटों फिरें आपके पाँव पे एक तो निशान नहीं पड़ेगा, और दूसरा जो है शूज़ बहुत ही नरम मुलायम जगह हो जाएगी, आपके पाँव पे बिल्कुल निशान नहीं पड़ेगा और आप इजी तरीके से अपना जो काम बाज़ार जाके कर रहे हैं वो कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी।